परीक्षित जी ने पूछा कि भगवान आपने नरक के बारे में नहीं बतलाया। 7 लोग बतलाए, भूर भुवः स्वः मह जन तप और सत्य। और नीचे के 7 लोक बताए, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल। आज जिससे सभी डरते हैं उस नरक के बारे में नहीं बताया। सुखदेव जी ने कहा कि पृथ्वी से नीचे और जल से ऊपर दक्षिण दिशा में नरक नाम का लोक है, यमराज की नगरी है। नारकी प्राणियों को यमराज के यहाँ दंड दिया जाता है, जो जैसा पाप करता है। वहां बड़े बड़े 100 हजार कुंटल के, लाख कुंटल के तेल से भरे कड़ाह हैं, और उस कड़ाह में तेल खौलता रहता है। जो जीव यहां आकर के किसी भी प्राणी को मार करके पका के खाता है, तो मरने के बाद उस जीवात्मा को यमराज के दूत उस जलते हुए कड़ाह में डाल करके और उसको भयंकर पीड़ा देते हैं। शस्त्र से काटते हैं, लेकिन वो मर नहीं सकता, क्योंकि भोग शरीर है। वो भोग भोगता है, बड़ी पीड़ा होती है और रुदन करता है, बहुत पछताता है। जो इस संसार में आकर के किसी भी प्राणी का धन आदि चुरा करके अपना उदर भरता है, यमराज के दूत उसे ले जाकर के नरक में डालते हैं। वहां बड़े बड़े वन हैं जिनके पत्ते तलवार से भी अधिक पैने हैं, और उन्हीं के बीच में उसको रख के टुकड़े टुकड़े काटा जाता है, लेकिन वो मर नहीं सकता, क्योंकि लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर है। बहुत रुदन करता है, चिल्लाता है। तो जैसा पाप करता है उसके अनुसार उसे नरक का दंड दिया जाता है। ये त्विह वही राजन्या राजपुरुषा, जो राजा के सेवक या राजा जिनको दंड देना चाहिए उनको दंड नहीं देता, और जिनको दंड नहीं देना चाहिए उनको दंड देता है, तो यमराज के दूत उसे ले जा करके नरक में डालते हैं, और नरक में डाल करके उसको बड़े बड़े जीव जंतु मत्स्य आदि उसको काट काट खाते हैं, लेकिन वो मर नहीं सकता है, बड़ी पीड़ा उसे होती है। जैसे जो पाप करता है उसको उस प्रकार के नरक में यमराज जी के दूत ले जाकर दंड देते हैं। दंड से वो शुद्ध होता है, फिर उसके शेष कर्म के अनुसार उसको जन्म मिलता है। जैसे कोई पाप किया तो उसको जेल की सजा हुई, 2 साल 4 साल 10 साल दंड मिला, फिर जेल से छूट गया। अब उसका धर्म है कि हम अब सुधर जाएं। दंड उसको अपमानित या मारने के लिए नहीं दिया जाता, जीव को सुधारने के लिए दंड का विधान है। राम जी के राज्य में दंड का विधान ही नहीं था, क्योंकि कोई बिगड़ा हुआ व्यक्ति ही नहीं था। दंड जतिन कर भेद जहां नर्तक नृत्य समाज, जीतहु मनहु सुनी अस रामचंद्र के राज। केवल दंडियों के हाथ में दंड ये शब्द सुनाई देता था। क्यों? कि सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। ये भगवान श्री राम के राज्य की, इसलिए हमारे यहां कल्पना की जाती है कि राम राज्य की। तो जैसा जो कर्म करता वैसा दंड मिलता है। परीक्षित जी ने कहा कि भगवान नरकों से बचने का भी कोई उपाय है? सुखदेव जी ने कहा कि हां, नरक से बचने का उपाय है, जैसा पाप किया वैसा प्रायश्चित करें। दृष्टश्रुताभ्याम यत पापम जानन्नप्यात्मनोहितम करोति भूयो विवशः प्रायश्चित्तमथो कथम। सुखदेव जी सुनाते हैं तो परीक्षित जी बड़े विलक्षण श्रोता हैं। वो कह रहे हैं कि मान लिया पाप किया तो प्रायश्चित किया, अब फिर पाप करे तो कहे फिर प्रायश्चित करे। तो परीक्षित जी ने कहा ये तो हाथी का स्नान है, ज्यों स्नान किया बाहर निकला है, फिर धूल डाल लिया, फिर स्नान कराया, फिर धूल डाल लिया। अरे भाई, अगर आपने जान करके
वध कर दिया, किसी मच्छर को मार दिया, मक्खी को मार दिया, तो आपको पाप लगा, तो उसका प्रायश्चित करिए, गंगा स्नान करिए, एक दिन व्रत करिए, आपका पाप कट गया। अब रोज मक्खी मारिएगा तो रोज प्रायश्चित करो तो भूखे रहो। रोज मच्छर मारेंगे, मच्छर को मारना भी पाप है, मक्खी को मारना भी पाप है, क्योंकि उसको जीने के लिए परमात्मा ने संसार में भेजा और हम अपने जीने के लिए दूसरे का वध कर दे रहे हैं। हर जीव को जीने का अधिकार है। सन 1857 में चीन में मक्के की खेती बहुत होती थी और इतनी ज्यादा गौरैया पक्षी मक्के की फसल को नाश कर देती कि चीन ने की सरकार ने आदेश दिया कि सारे गौरैया को जहां पाओ मार डालो। तो पूरे राज्य में एक अभियान चला और जितनी गौरैया जाति की पक्षी थी चीन सरकार ने मरवा दिया, क्योंकि मक्के की फसल को नुकसान करते थे, बाली खा जाते थे। बाद में 5-7 वर्षों के बाद, अब फसल तो हुई, लेकिन उसके बाद चीन में टिड्डियों का आक्रमण हुआ और टिड्डी पूरा 100-100 किलोमीटर के मैदान को साफ कर जाएं, सारी फसलें चौपट होने लगी। कोई उपाय नहीं सरकार के पास कि क्या किया जाए, फसल चौपट हो गई, टिड्डियां आ गईं। अंत में चीन सरकार को विवश होकर के दूसरे देशों से गौरैया पक्षी को आयात करना पड़ा, क्योंकि टिड्डी को गौरैया खा जाती है, आपके फसल को भी खाती है, लेकिन टिड्डी के आक्रमण को भारत सरकार की हालत खराब हो जाती है अगर टिड्डियों का दल देश में प्रवेश करता है। तो टिड्डी एक ही दिन में 40-40 किलोमीटर के खेत को साफ कर जाती। गौरैया के डर से टिड्डियों का आक्रमण कम होता है। जब से ये टावर बनने लगे मोबाइल के, तो गौरैया गीध आदि मरने लगे और परिणाम यह है कि टिड्डियों का समूह आता है, फसल चौपट कर देती। तो पहले तो हमने अपने पेट के लिए गौरैया को मरवा दिया और बाद में जब पता चला कि परमात्मा ने गौरैया को क्यों पैदा किया कि वो टिड्डियों को खा जाए, जिससे टिड्डी फसल को नुकसान न करे। तो भगवान की लीला इतनी विलक्षण है कि वो हर जीव को प्रकृति के संतुलन को बनाने के लिए संसार में भेजते हैं। अगर प्राकृतिक संतुलन को हमने गड़बड़ाया तो फिर अनेक प्रकार के संकट जीव के सामने आते हैं। ऐसी दशा में किसी भी जीव की हिंसा करना पाप है और पाप हुआ तो उसका प्रायश्चित करना चाहिए। परीक्षित जी को बड़ा भय हुआ, उन्होंने कहा महाराज कोई ऐसा उपाय बताइए कि सारे पाप कट जाएं, पापों का प्रायश्चित हो। तो सुखदेव जी ने कहा कि तपस्या से पाप कट जाता है, ब्रह्मचर्य के पालन से पाप कट जाता है, तीर्थ यात्रा से पाप कटता है, दान से पाप कट जाता है, लेकिन सबसे सरल और सहज उपाय है भगवान के नाम का जप। जीव उतना पाप कर ही नहीं सकता जितना पाप भगवान के नाम जप से कट जाता है। उतने पाप जीव से हो ही नहीं सकते। यावती नाम नः शक्ति पाप निर्हरणे हरे, यावती नाम नः शक्ति पाप निर्हरणे हरे, तावत पापम कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी जनः। पातकी उतना पाप कर ही नहीं सकता जितना पाप भगवान के नाम जप से कट जाता है। इसलिए सुखदेव जी कह रहे हैं
कि सकृन मनः कृष्ण पदारविंदयोर निवेशितम तद गुणरागयैरिह नते यमम पाशभृतस्य तद भटान स्वप्ने पश्यन्ति ही चीर्ण निष्कृता। भगवान से अधिक शक्तिमान भगवान का नाम है। भगवान के नाम की बड़ी विलक्षणता है। जीव के अनंत पाप भगवान के नाम जब से कट जाते हैं।